जिसने उज्जैन सजाया है आप उनको सजा देना। जिसने केदारनाथ सजाए फूलों से उनको सजा दे। जो राम सजाए हैं आप उनको सजा देना। जो राम सजाए हैं आप उनको सजा देना। जो राम सजाए हैं आप उनको सजा देना। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा देना। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा देना। अपने अजय मनोज का इज्जत बढ़ा देना। अपने अजय और मनोज का भी इज्जत बढ़ा देना। अजय महावर मनोज तिवारी की इज्जत बढ़ा देना। देखो इज्जत तो बढ़ेगी जब नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगा कि अजय की विधानसभा और मनोज तिवारी की लोकसभा से फिर से हमारे पार्षद चुन के आए हैं। तो ये जो सड़क बना रहे हैं बाहर एलिवेटेड रोड बना रहा हूं, जिस उत्साह से मैंने शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बनाया, जिस उत्साह से भजनपुरा में सड़क के ऊपर सड़क उसके ऊपर मेट्रो बना रहा हूं, अगर आगे भी हम 2-4 हजार करोड़ का मांगेंगे बजट तो मोदी जी दे देंगे। अभी तो गामड़ी रोड भी बना है। गामड़ी रोड पे आता हूं मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता आप लोग क्या चाहते हैं। अभी मैं अजय को बोला हूं जरा लोगों से पूछ के बताइए। हम चाहते हैं कि गामड़ी रोड थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। एक दिन में जब इस सड़क पे आ रहा था असम के सीएम साहब के साथ, तो मैंने गाड़ी पर से पूछा तो 6-7 लोग हाँ हाँ कर रहे थे, 1-2 लोग ना ना भी कर रहे थे। मिल करके एक विचार बनाते हैं। आप केवल विचार बना लीजिए, सड़क को बनाना हमारा काम है। इन पार्षदों की जीत के बाद इसी काम पे लग जाए। हम इसको भी कविता में कह सकते हैं। गामड़ी रोड की दुर्दशा को ठीक करा देना। गामड़ी रोड की दुर्दशा को ठीक करा देना। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा देना। अगर एक बार एक वीडियो बनाओ भाई, सब लोग गा रहे हैं, एक अच्छी वीडियो बनाओ भैया। हमारे मीडिया के लोग थोड़ा देर तो बैठ जाते तो एक अच्छा वीडियो बनता हमारा। और दोनों हाथ उठा दे, दोनों हाथ उठा के 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा देना। जो राम सजाए हैं आप उनको सजा देना। जो राम सजाए हैं आप उनको सजा देना। दोनों हाथ उठा के एक बेर, दोनों हाथ उठा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी इसी शहर में रहते हैं। उन्होंने साबरमती जैसी सूखी नदी को अमृत पानी से भर दिया, फिर भी केवल घोटा ने अच्छा काम किया, बाकी लोगों ने गड़बड़ा दिया।
तो मेरा तो यही प्रार्थना है। और देखिए ना, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। कांवड़ी की चर्चा निकली, कांवड़ी की चर्चा निकली, आप सबका हो भरोसा। अरे रोड ये चौड़ा हो जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो छोटा अपना इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो छोटा अपना इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान। ओम नमः पार्वती पतये हारा। मनोज जी को जय श्री राम। 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 मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, नीरज गुप्ता जिंदाबाद, नीरज गुप्ता, जिंदाबाद, प्रीति गुप्ता, जिंदाबाद, प्रीति गुप्ता, जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये खुशी की शाम है। आप सभी लोग, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, अजय ने जितना कह दिया उसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप घर जाइएगा तो आप लोग थोड़ी सी सहायता कर देना। अगर अजय की कुछ बातों को अगर आप 10-12 लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिएगा। यही सबसे बड़ी सेवा सत्य सनातन की भी होगी, इस क्षेत्र की भी होगी और दिल्ली के लोगों की भी होगी। हमारी प्रीति गुप्ता जी और ये हमारा नीरज गुप्ता, इन्होंने तो फिल्म ही बना दी है जग्गू की लालटेन। तो ये घोंटा क्षेत्र में है इनके, और इसी घोंटा विधानसभा में रामराज तिवारी जी भजनपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी बड़ा, इनके लिए भी एक बार आशीर्वाद दोनों हाथ से दे दीजिएगा। आप सबका बड़ा धन्यवाद। और मंच पे मैंने इसीलिए इशारा किया कि हो सके तो बैठ जाओ। मेरा मन एक गाना गाने का कर रहा है। ये जो है ना, और कुछ हम कहना नहीं चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा मेरे भाई बहन कि इस बार जब आप 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएंगे तो 4 दिसंबर को भी दबाइएगा, और 4 दिसंबर के बाद 2025 तक दबाइएगा। आप तो दबाते ही रहे हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों को कह दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली को बचाना बड़ी जरूरी है मेरे भाई। दिल्ली को बचाना बड़ी आवश्यक है। दिल्ली बहुत गंदे हाथों में चली गई। ये सारी बातें जब ये कह रहे थे, अभी जब वो जेल की बात बता रहे थे कि कैसे लोगों से दोस्ती करके उन लोगों से, अब वो सुनते हुए मेरा मन इतना दुखी हो जाता है। तो
ये बातें तो बतानी पड़ेगी, बातें बताने में भी अच्छा नहीं। संस्कृत में एक श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मगर न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। जो सत्य तो है लेकिन बहुत अप्रिय है, उसे ना ही बोले तो अच्छा है। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से उसको ना बताएं तो फिर तो लोग भ्रम में पड़ सकते। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सभी लोग, ये जो प्रीति गुप्ता है, ये हमारे मंडल में आप क्या थी, उपाध्यक्ष थी? अच्छा, जिले की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष थी। और नीरज का अपना परिचय है, नीरज का अपना काम है। हमारे दिनेश अछवान जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमको कहा कि भैया प्रीति बहुत मेहनत से काम करती है समाज सेवा का, तो हम लोगों ने उनको प्रत्याशी बनाया जी। शोभना बहन जी का स्वागत है, आप सब भी स्वागत कर दें, तालियों से अच्छा रहेगा। और हमारे गोंडा विधानसभा में जितने हमारे प्रत्याशी हैं, वो सभी आप सबकी मूलतः सेवा करने वाले हैं। तो आप सब इनको कमल का बटन दबाकर इनको विजयी बना दीजिएगा, यही हमारी प्रार्थना है। और दिमाग में ये भी याद रखिएगा, ये बात आपने बताई ना कि आम आदमी पार्टी स्कूल के सामने भी शराब की दुकान खोलना चाहती है, और बीजेपी किसी भी कीमत पर इसको होने नहीं देगी। आप ऐसे चाहते हैं ना, मंदिर के सामने शराब की दुकान तो नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं। अच्छा, होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, ये तो एक और बड़ी, कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, हम लोगों ने ये भी किया। मगर अभी तो इशू ये है कि मंदिर के सामने तो छोड़ दो, गुरुद्वारा के सामने तो छोड़ दो, गिरजाघर के सामने तो छोड़ दो। तो ये सारी बातें आप सबको पता है। ये मेरा 164वां कार्यक्रम है दिल्ली में। मैंने गुजरात भी प्रचार कर रहा था, लेकिन दिल्ली आने के बाद हमने एक एक दिन में, और दिल्ली गुजरात जाने के पहले जितना हम लोगों ने ऑफिस का उद्घाटन किया, जितने सब मिला करके मैं 164 कार्यक्रम किया हूं, जिसमें 123 वार्ड कनेक्ट हुए। मतलब एक वार्ड में कई बार भी गए। और हम जो दिल्ली देखे हैं, चाहे हम जो दिल्ली देखले बानी, वो दिल्ली हमें आराम से इस बार बीजेपी का मेयर बनाने जा रही है। गोंडा को सबसे आगे रखिएगा, भजनपुरा को सबसे आगे रखिएगा, यही आपसे हमारी प्रार्थना। हमारा कन्हैया एक गाना गाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मैंने इस गाने को ध्यान से सुना। मैंने कहा इसके गाने का मतलब क्या है? राम जी को तो हम नहीं लाए, राम जी तो थे पहले से। हाँ, कहां थे? वो टेंट में पड़े हुए थे मेरे भाई। तो उनके कहने का मतलब है कि टेंट से भगवान राम का अयोध्या जी में भव्य मंदिर बन रहा है। ये काम तो जरूर किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो आजकल हम इसको दूसरे ढंग से भी कविता बनाते हैं। वैसे हमारे जो नीरज गुप्ता है, वो एक और भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, मैं तो मूलतः कलाकार हूं। हमने जीवन में, हाँ ये है, इन्होंने एक म्यूजिक कंपनी बनाई है।
और मैं कई दिन से सोचता था, अजय से भी बोलता था, मोहन गोयल जी हमारे जिलाध्यक्ष इनको भी बोलता था कि हमें अपने क्षेत्र के कलाकारों को भी आगे लाना चाहिए। अगर एक घर में एक कलाकार निकल गया ना, तो अपने पूरे आसपास के लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, ये रैप स्टार है। अच्छा, तो हमें भी थोड़ा सुनवा दो। मैं एक 4 लाइन में उसको बदला।